दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एडवांस मैथ का टॉपिक मेंसुरेशन है बच्चों। आपको हम चतुर्भुज और चतुर्भुज में आपको हम आज पढ़ाने वाले हैं समलंब चतुर्भुज। तो आइए जानते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में कि ये होता क्या है, इससे आपके एग्जाम में कैसे कैसे सवाल बनने वाले हैं। आप बच्चों पूरा वीडियो देखें, कंप्लीट नोट्स बनाएं। हम आपको वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको चलिए आइए बच्चों जानते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। देखेंगे यहाँ से समलंब चतुर्भुज होता क्या है। देखो बच्चों, समलंब चतुर्भुज के बारे में आपको जानना है। समलंब चतुर्भुज होता क्या है आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। वह चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा समांतर और एक जोड़ी भुजा असमांतर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा समांतर, तो इसका मतलब बच्चों ऐसे अगर इसका हम नाम दे दें ए, ये नाम दे दिया जाए बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाए डी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए बी बच्चों, ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब होती हैं कि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। तो वह चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा समांतर होती है और एक जोड़ी भुजा बच्चों असमांतर होती है। जैसे हम कहें ए डी बराबर बी सी, ये बच्चों आगे चल के क्या हो जाएगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखना यहाँ से देखिएगा, अगर हम यहाँ से बच्चों एक ऐसे लंब डाल दें, ये लंब डाल दें, समझना है। तो ये देखो हमने डाल दिया और यहाँ से ये एक लंब डाल दिया, तो ये देखो बच्चों हाइट हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की बता सकते हैं ये आपकी हाइट है और ये आपकी हाइट है। तो यहाँ से देखो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, क्योंकि बच्चों लंब हमेशा कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखेंगे सवाल कैसे बनते हैं और ये सवाल ऐसे आते कैसे हैं एग्जाम में, आपको एक एक क्वेश्चन को समझना है। तो चलो बच्चों, कोई भी डायग्राम बनाने से पहले हम आपको बताते थे कि परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप होगा सभी बाहरी भुजाओं का योग। अब बच्चों आपको जान लेना है इसमें एकमात्र फार्मूला क्या जानना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ से देखेंगे बच्चों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है इसको आपको देखो बताते हैं। ये होता है बच्चों 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। यानी समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी प्लस का सी डी इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ से सब लोग बच्चों इसको डब्बा बना के क्या कर लेंगे, फार्मूले को समझ लेंगे। फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और या ऊंचाई इंटू ऊंचाई, या ऐसा कह सकते हैं कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये बच्चों आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं आज हम आपको डिटेल से सवाल के बारे में बताएंगे। ठीक है भैया, थोड़ा सा जूम करके लेना, काफ़ी सारे सवाल हम आपको बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग रफ पेन लेकर बैठ जाएं और एक एक क्वेश्चन को नोट्स में कॉपी करते चलें और एक एक क्वेश्चन आपको हम समझाते चले जाएंगे। देखिएगा थोड़ा सा जूम ज़्यादा लेना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बड़े हैं। यहाँ से देखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन कह रहा है पहला, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ से देखना बच्चों, समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ आपको दी गई हैं। तो आपने क्या किया, एक छोटा सा समलंब चतुर्भुज बना लिया। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा समलंब चतुर्भुज आपने बना लिया। इस प्रकार से बच्चों हमने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। ये बच्चों हमने क्या दे दी, हाइट दे दी। अब देखना यहाँ से क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि इसकी ऊंचाई आपको दी गई है और दोनों समांतर भुजाएं मान लो ये 6 है, ये कितना है 8 है,
और ऊंचाई आपको दी गई है कितनी, 4। तो आपसे कहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ से देखना बच्चों, जो इसका एरिया होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, अगर इसका नाम हम दे देंगे ए बी सी और डी, तो इसका बच्चों क्षेत्रफल का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 ए बी प्लस सी डी बराबर इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये देखो आपका फार्मूला होता है, यहाँ से देखेंगे 1/2। समांतर भुजाएं बच्चों कौन कौन सी हैं, 8 और 6, इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दी गई है हमको, दूरी दी गई है 4। तो यहाँ से देखेंगे 1/2 8 और 6 14 इंटू 4, तो 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28। तो बच्चों आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 28 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन। चलिए देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। हम बढ़िया छोटे छोटे क्वेश्चनों से लेकर अच्छे क्वेश्चन आज आपको पढ़ाने वाले हैं, तो सब लोग बहुत आराम से देखें और पूरा वीडियो देखें। देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है, उसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 9 और 12 मीटर हैं, तो उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ से देखना बच्चों, समलंब चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कह सकते हैं अगर कोई डायग्राम ऐसा बना दिया जाए तो ए बी प्लस सी डी इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से देखेंगे हमको जो है क्षेत्रफल आपको दिया गया, क्षेत्रफल बच्चों कितना दिया गया है, 105 1/2। देखना समांतर भुजाओं की बीच की दूरी दी गई है 9 और समांतर भुजाएं बच्चों दी गई हैं 9 और 12, और उनकी बीच की दूरी अर्थात ऊंचाई हमको निकालना है। तो देखिए ऊंचाई का फार्मूला बस फार्मूले में मान रख दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से आ जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 105 बराबर 1/2 गुणा 12 और 9 कितना बच्चों 21 इंटू एच हो जाएगा। अब देखो 21 पंचे 105, 5 दूनी 10, तो आपकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी 10। इस प्रकार बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मात्र फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है बच्चों। तो एक एक टाइप के क्वेश्चन को आपको बनाते चलना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समलंबाकार दीवार 4 मीटर ऊंचाई है, जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 3 मीटर और 5 मीटर है, इसकी रंगाई की लागत क्या है यदि रंगाई की दर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। यहाँ से देखना बच्चों, एक समलंबाकार है, ये देखना बच्चों, यहाँ से ये समलंब के आकार में आपको दी गई है एक आकृति। यहाँ से देखेंगे एक समलंब के आकार में आपको एक आकृति दी गई है, ये आकृति दी गई है एक समलंब के आकार में। यहाँ से क्या कहा है कि इसकी जो है दीवार की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर। ये देखना बच्चों, दीवार की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है, और कहा है कि जिसकी समांतर भुजाएं 5 3 और 5 है। तो ये देखो बच्चों, ये हो जाएगी आपकी छोटी है ना, तो इसका मान दे दो 3 और ये हो जाएगी 5। तो कहा है कि इसकी रंगाई की लागत क्या होगी यदि रंगाई की दर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा है बच्चों 25 रुपये। तो क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे बच्चों, इसका कंप्लीट क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि क्षेत्रफल यानी एरिया का फार्मूला होता क्या है, फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, 3 घन 5 इंटू दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखेंगे 5 और 3 8, 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 4, और 4 गुणा 4 16। तो क्षेत्रफल बच्चों आपका कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 16 वर्ग मीटर। अब देखना क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे कहा है यदि रंगाई की लागत 25 रुपये प्रति मीटर है, तो बताओ कितने रुपए की लागत होगी। तो देखना बच्चों, टोटल है 16 और 1 वर्ग मीटर का खर्चा आता है 25। तो यहाँ से देख लेंगे कि 25 6 का 150, जीरो वहाँ से लगा 15, और 25 15 कितना 40। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ
कि टोटल जो खर्चा आएगा रंगाई का वो आ जाएगा कितना, 400 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके वन लाइन फैक्ट होते हैं, तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ से देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 के अनुपात में है तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखना बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो हम एक डायग्राम के माध्यम से सारे क्वेश्चनों को आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे क्या कहा है कि इसकी लंबवत ऊंचाई जो आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 24 है। तो यहाँ से देखना बच्चों, ये हमको दी गई है 24 और इसकी भुजाओं में अनुपात दिया गया 5:3। तो ये बड़ी वाली मान लो 5x है और ये छोटी वाली मान लेंगे 3x है। अब देखो आपको इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा, अगर इसका हम नाम दे दे a, इसका नाम दे दे b, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d। तो यहाँ से देख लेंगे क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AB प्लस CD इंटू h। तो यहाँ से देखेंगे कि क्षेत्रफल का मान आपको दिया गया है 1440 1/2। AB का मान बच्चों कितना है, AB का मान है 3x और CD का मान कितना है 5x इंटू दोनों के बीच की दूरी आपको दी गई है कितनी, 24। तो यहाँ से देख लेंगे कि 2 का भाग 24 में देंगे तो 12 और 12 में 12 144, तो हो जाएगा 120 और 3 5 कितना 8 है। तो 8 का भाग देंगे तो हो जाएगा 15, यानी 15 8 120 है। अब क्वेश्चन में कहा है तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो बचाओ बच्चों, बड़ी समांतर भुजा कौन सी है आपकी, डी और सी, या कहो तो सी और डी। तो यहाँ से हो जाएगा 15 × 5, तो कितना हो जाएगा 15 पना 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर आप अपने दोस्तों को बताएं और आप लोग स्वयं कंप्लीट नोट्स बनाएं, बढ़िया से पढ़ें अच्छे से। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों, ये हमारी ब्रांच से ले लें और आप अपना जो है मेंसुरेशन पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी समांतर भुजाओं का अनुपात 4:7 है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में क्या अंतर है। देखना बच्चों, वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी आपको बताया गया है। तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना है बच्चों, समलंब चतुर्भुज के बारे में आपको ध्यान से देखना है। क्या कहा है कि इसकी लंबवत दूरी दी गई है आपको कितनी दी गई बच्चों, 10 दी गई है। और जो आपका भुजाओं में अनुपात दिया गया है वो दिया गया 4:7 का अनुपात दिया गया है। यहाँ से देखो इसका नाम दे देंगे हम A, B, C और D। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, यानी AB प्लस CD इंटू दोनों समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, यानी इसी को हम क्या कहेंगे, ऊंचाई। अब देखो क्षेत्रफल दिया गया है आपको कितना, 220 1/2। अब देखना बच्चों AB और AB का मान कितना है 4x, CD का मान कितना है 7x और दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई है 10। तो यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा, ये 2 आएगा तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा और 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। अब चलिए बच्चों देखेंगे तो क्या कहा है, तो उस समलंब चतुर्भुज की भुजा ने समांतर भुजाओं में क्या अंतर है। अब देखो अंतर 2 प्रकार से निकाल सकते हो, पहले आप ये भुजा निकाल लो फिर ये भुजा निकाल लो, तो आपका क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा। या सीधा सीधा बच्चों आप अंतर निकाल सकते हो। कैसे अंतर निकाल सकते हो, देखो मैं आपको डायरेक्ट अंतर निकालना सिखा देता हूँ कि 4x और 7x में कितने का अंतर है 3x का, और x का मान आपके पास में कितना है 4, तो कितना आ जाएगा अंतर 4 तिया 12 आपका अंतर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं।
एक एक टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको हम बताते चलेंगे। आप लोग अपने नोट्स में कॉपी करते रहना और अच्छे से समझते रहना। क्वेश्चन क्या कहा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है और उसकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ से देखो वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार से बनेगा बच्चों। तो क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्राम बना के सीख लेंगे बच्चों और अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ से देखना, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। अब देखो क्या कहा है कि समांतर भुजाओं की लंबाइयों में अनुपात है 2:3 का। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x और उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, 12। तो ये देखो 12 हो गया। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, यानी AB प्लस का CD इंटू दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब देखना बच्चों, हमको क्षेत्रफल दिया गया है 480, क्षेत्रफल 480 दिया गया है 1/2। यहाँ से देख लेंगे बच्चों 1/2, सॉरी AB का मान कितना है 2x और CD का मान कितना है 3x और दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है ये कितनी है आपको 12। तो देखना बच्चों, यहाँ से 12 चौको 48, कितना आ जाएगा सीधा सीधा 40 और 40 दूनी कितना 80 बराबर 3 और 2 कितना बच्चों 5x और x का मान आ जाएगा आपका 16×5 80, 16 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी, बड़ी वाली भुजा की लंबाई कितनी है। देखो बच्चों ये है आपकी C और D, तो C और D का मान निकालना है तो 3 × 16, तो 16 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, 16 तिया आपका हो जाएगा 48 है जा राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। और इसी तरीके से बच्चों अगला क्वेश्चन हम काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पढ़ें। समलंब चतुर्भुज में नए क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। एक समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:2 है, उनके बीच की दूरी न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उनकी लंबाई का मान कितना होगा। तो यहाँ से देखो बच्चों, भुजाओं की लंबाई का जोड़ कितना होगा। यहाँ से क्वेश्चन में कहा है कि उनकी भुजाओं की लंबाई का जोड़ कितना होगा। क्वेश्चन आपको देखो अच्छे से समझना है। यहाँ से देखना बच्चों, हमने क्या कर लिया, एक तुरंत आपका समलंब चतुर्भुज बना लिया। यहाँ से देखो हमने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया और ये एक परपेंडिकुलर लंब डाल दिया। इनमें अनुपात दिया गया 3:2 का, तो ये मान लो 3x है और ये कितना है बच्चों आपका 2x है और इनके बीच की दूरी कितनी है 15। तो यहाँ से देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर इसका नाम दे दोगे A, B, C और D, तो देख लो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी AB प्लस का CD इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से देखेंगे क्षेत्रफल हमको दिया गया 450, क्षेत्रफल 450 दिया गया है 1/2। देखना बच्चों AB का मान कितना है 3x और CD का मान कितना है 2x और दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है 15। तो यहाँ से देखेंगे 15 तिया 45, 30 आ जाएगा और 30 दूनी 60, तो 60 आ गया और यहाँ से देखो 3 और 2 कितना 5 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 12। अब कहा है दोनों भुजाओं का योगफल ज्ञात करना है, तो देखो चाहे तो अलग अलग निकाल दो, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यह बच्चों सीधा ही जोड़ दो, यहाँ से देखो 3 भाग 2 भाग तो कितना भाग 5 भाग और 1 भाग का मान कितना है 12, तो ये आ जाएगा 12×5 60, तो 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में कॉपी करते चलें, ये बच्चों आपके आने वाले एग्जाम के लिए प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा
ये मेथड है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 495 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 26 सेंटीमीटर लंबी हो तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखना बच्चों, यहाँ से नया क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। अब देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो समलंब चतुर्भुज के बारे में बताया है आपको, तो आपने क्या किया, एक छोटा सा तुरंत समलंब चतुर्भुज बना लिया। अब देखिए बच्चों, कहा है ये समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है, 15। यहाँ से इसका नाम दे दें ए, बी, सी और डी। ऊंचाई कितनी आपको दी गई है, हाइट, ये हाइट दी गई है बच्चों 15। अब कहा है कि उसकी जो है समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरे से 26 मीटर लंबी है। तो अगर इसको हम x मान लें तो ये 26 मीटर लंबी का मतलब क्या हो जाएगा, x + 26 हो जाएगा ना। अब देखेंगे यहाँ से क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, फार्मूला कहता है 1/2। इन बच्चों पैरेलल का योग कर देंगे, यानी AB प्लस का CD और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से देखो आपको क्षेत्रफल कितना दिया गया था, क्षेत्रफल दिया गया है 495 बराबर 1/2। यहाँ से देखो योगफल क्या हो जाएगा, AB का मान है x और CD का मान है x + 26 और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी यानी कितना, h का मान देखो बच्चों हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। अब देखना यहाँ से 15 से काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 × 45, 3 बार में कट जाएगा, फिर 4 बचा तो 15 × 45, 2 का गुणा हो जाएगा बराबर यहाँ अंदर कितना हो जाएगा, 2x + 26। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 66 और 26 आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर यहाँ बचेगा आपका कितना बच्चों, 40 है। तो 2x बराबर 40 बचा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो कहा है तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो बच्चों ये वाली भुजा है ना लंबी, C और D, तो देखो C और D का मान कितना आएगा, ये आ जाएगा 20 + 26 यानी कितना, 46। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगी, लंबी वाली भुजा की मान कितनी आ जाएगी, 46 आ जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछता छोटे वाली भुजा की मान बताओ तो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाती। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको कराते चलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको करना है। एक नया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD की समांतर भुजाएं DC और AB क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर हैं। उसकी समांतर भुजाएं, उसकी प्रत्येक असमांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर के बराबर हैं, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। हमने क्या कर लिया, हमने एक बना लिया समलंब चतुर्भुज। देखना बच्चों, हमने क्या कर लिया, एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। अब देखना, हर सवाल में आपको आराम से आंसर बताना है, बिना टेंशन का आंसर बताना। ये देखना बच्चों, हमने क्या कर लिया, यहाँ से ऐसे हमने डाल दिया ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखना यहाँ से, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ABCD। यहाँ से देखना बच्चों, ये हमने नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C और इसका नाम दे दिया D। अब कहा है कि DC की माप क्रमशः 12 और 36 है। देखना बच्चों ये कितना है, 12, और यहाँ से देखो AB का पूरा मान कितना दिया गया है, 36 है। कितना दिया गया है, 36 है। और आपसे क्वेश्चन में कहा है कि असमांतर भुजाएं 15 है, प्रत्येक असमांतर भुजा 15 है, ये 15 है और ये भी क्या है, 15 है। तो देखना बच्चों, यहाँ से हम आपको कुछ नया सिखाने जा रहे हैं, जिसको आपको ध्यान से देखना है। कुछ नया कंसेप्ट है कि देखना कि ये आपने 90 डिग्री डाला और 90 डिग्री के सामने की भुजा 90 डिग्री बना यहाँ पे, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। अब आपसे कह रहा है क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल तभी बच्चों निकलेगी जब हमारी क्या आएगी, ऊंचाई आएगी। तो बिना ऊंचाई का क्षेत्रफल
नहीं निकलेगा। तो यहाँ से देखो हम आपको बता देते हैं कि CD 12 है, तो यहाँ से देखो बच्चों अगर यहाँ से नाम दे दो PQ, तो ये भी कितना होगा 12 होगा, PQ 12 होगा ना। अब देखना बच्चों A से O, AP और QB आपस में क्या होते हैं बराबर 12, तो बच्चों यहाँ से ये आपस में बराबर होंगे। और देखो टोटल था 36, तो 12 आपने निकाल दिया तो कितना बचा 24, इसका मतलब ये भी क्या होगा 12 और ये भी क्या होगा 12। और बच्चों यहाँ देखो तो आपकी एक ट्रिपलेट लग जाएगी जो आपने वो हमने पहले पढ़ा चुके हैं आयत में। अगर जिसने आयत का वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखे, ट्रिपलेट याद करे, तब यहाँ आएगा कि 12 तो क्या आएगा बच्चों 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 12 15 होता है, तो ऊंचाई आपकी क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब आपसे कहा है कि एरिया बताओ, तो एरिया क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी है बच्चों 12 प्लस 36 और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी ऐसी को हम लोग क्या कहते हैं ऊंचाई। तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा आपका 48, 2 का भाग देंगे तो आएगा 24। तो यहाँ से देख लेंगे 9 चौको 36 की 6, हासिल लगा 3, 9 दूनी 18 और 3 21, तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 216। तो इस प्रकार बच्चों 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं और अच्छे क्वेश्चनों को समझाते चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है तो समलंब की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ से देखना बच्चों ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा। समय क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, यानी AB प्लस का CD इंटू दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब आपसे क्या कहा है क्षेत्रफल 48 है, तो यहाँ से देखना बच्चों क्षेत्रफल 48 हो गया 1/2। इन दोनों समांतर भुजाओं का योग आपको दिया गया है, योग कितना दिया गया है 16, और आपको कहा है कि ऊंचाई फाइंड आउट करो। तो 2 का भाग 16 में दिए 8 और 8 छंग 48, तो ये H का मान कितना आ जाएगा 6। MP पुलिस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, और आपको समझाते हैं नए कंसेप्ट के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे। आप लोग बच्चों नोट्स में अच्छे से बनाते रहें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, एक नया कंसेप्ट है, दमदार कंसेप्ट आपको हम सिखा रहे हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2400 वर्ग सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं का योगफल उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि एक समांतर भुजा 40 सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में अन्य भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको समझना है। आपने क्या कर लिया, एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। तो देखना बच्चों, हमने क्या कर लिया, एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। अब देखना इसका नाम दे दिए A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो देखना बच्चों ये हाइट हो गई। अब क्वेश्चन में आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एरिया बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी AB प्लस का CD इंटू दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या कह सकते हो इसको क्या, ऊंचाई। अब सवाल देखेंगे क्या कह रहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल देखो कितना दिया गया है 2400 बराबर 1/2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि उनकी भुजाओं का जो योगफल है वो ऊंचाई का कितना है 3 गुना। कहा है कि समांतर भुजाओं का योगफल ऊंचाई का 3 गुना है। तो बच्चों देखो ऊंचाई को हम क्या मान लें, यहाँ से देखना बच्चों x मान लें। ऊंचाई को अगर हम x मान लें तो ये 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। अब देखना बच्चों यहाँ से कि 3×24 8 दूनी 16, तो यहाँ से हो जाएगा 1600। तो यहाँ से बात करेंगे तो x² का मान 1600, तो x का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसका मतलब कि ऊंचाई आपकी 40 आ जाएगी, और जो भुजाओं का योग है, भुजाओं का योग अर्थात हम कह सकते हैं कि AB और प्लस का CD, तो ये 3 गुना होगा।
तो ये आपका 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। उनकी भुजाओं का योग बच्चों, दोनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ऊंचाई का 3 गुना है, ऊंचाई 40 आ गई तो कितना हो जाएगा 3 गुना। और कहा है कि यदि एक समांतर भुजा 40 है, जब बच्चों देखो यहाँ से एक का मान दिया गया है 40 और कहा है कि दूसरी का मान बताओ, तो देखो बच्चों एक का मान 40 है तो दूसरी का मान कितना हो जाएगा 120 में से 40 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी बच्चों दूसरी समांतर भुजा 80 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए बच्चों वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखें, पूरा कंप्लीट नोट्स बनाएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, देखिए काफ़ी परिस्थितियां आती हैं पढ़ाने में, फिर भी हम आपको डेली पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप अच्छे से पढ़ें। देखो बच्चों टाइम बहुत हो चुका है, रात हो चुकी है, हम भी काफ़ी थक जाते हैं दिन भर पढ़ाते पढ़ाते, फिर भी हमारा उद्देश्य है कि हम हर एक लड़के को बहुत अच्छी तरीके से गणित सिखाएं। तो आप लोग हमारी बात को माने और पूरा कंप्लीट नोट्स बनाएं और इन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ें, क्योंकि मैं हर टाइप का एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं और नए नए क्वेश्चन हमेशा आपके लिए लाते हैं बच्चों। ठीक है, देखेंगे एक और क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब की दो समांतर भुजाओं का अंतर 8 मीटर है, उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 312 वर्ग मीटर है तो समांतर भुजाओं में से लंबी भुजा ज्ञात करें। देखो नया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्या किया हमने तुरंत एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। बच्चों समझेंगे, समलंब चतुर्भुज बना लिया हमने इस प्रकार से। अब क्या कहा है कि दो समांतर भुजाओं का अंतर 8 मीटर है। समांतर भुजाओं में 8 मीटर का अंतर है। अंतर किस प्रकार से होता है, कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी, यानी उन दोनों में डिफरेंस है। तो देखना हमने इसको मान लिया कि x है, तो ये बच्चों क्या है आपको बड़ी दिख रही है, तो 8 क्या हो गई x + 8, यानी 8 आपकी ज़्यादा हो गई। यहाँ देखो 8 ही का अंतर है और इन दोनों के बीच की दूरी आपको दी गई है कितनी, इन दोनों के बीच की बच्चों दूरी दी गई है 24 और एरिया भी आपको दिया गया है। इसका नाम अगर हम दे देते हैं A, B, C और D। यहाँ से देखेंगे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा एरिया बराबर 1/2 AB + CD इंटू दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से देखो आपको क्षेत्रफल कितना दिया गया है 312 बराबर 1/2, दोनों के बीच की दूरी को जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x और x + 8। और देखना बच्चों यहाँ से ऊंचाई आपको दी गई है, ऊंचाई कितनी दी गई है 24, तो 2 का भाग दे दिया 24 में तो कितना आया 12, और 12 का भाग यहाँ दिया तो 12 दूनी 24, तो 6 और 1 7, तो 12 छंग 72, 26 आ जाएगा। यहाँ 2x + 8 है, तो बच्चों 8 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका 18, 2x बराबर 18, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा है दो समांतर भुजाओं में से लंबी भुजा की मान बताइए। तो देखना बच्चों ये आपकी लंबी भुजा है ना, हाँ, तो देखेंगे C और D। CD का मान कितना है बच्चों x + 8 और x का मान आ गया है 9 + 8, तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर बच्चों 17 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक एक क्वेश्चन में आपको बच्चों समझाते चलते हैं, आप लोग अच्छे से कॉपी करते चलिए, कंप्लीट नोट्स बनाएं। हम आपको एक प्रैक्टिस सेट ऑफिस से प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग अच्छे से लगाइएगा और पेपर में 100% नंबर आएंगे, क्योंकि हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है बच्चों, एक समलंब की समांतर भुजाएं x + 3 और 2x + 7 के समान है और उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी समांतर भुजाओं का अंतर ज्ञात करें। तो देखना बच्चों यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो बच्चों सब लोग ध्यान से लिखो बच्चों, और जिसको भी अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो वीडियो को शेयर जरूर करता जाए। ठीक है, क्योंकि बच्चों हम देखिए
हमारे पास ऑफलाइन क्लास में व्यस्तता होने के कारण हम आपको समय निकालते हैं, ठीक है। चाहे तो बच्चों रात के 1 बजे हो या 12 बजे हो, हम हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं। तो आपका ही फर्ज बनता है कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें और अपने मित्रों को बताएं, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। समांतर भुजाएं, यहाँ से देखो इसका मान दे दिया A, ये हो जाएगी B, ये हो जाएगी C और ये हो जाएगी D। तो यहाँ से देखो एक भुजा का मान दे दिया, नाम हमने दे दिया x + 3 और ये नाम हो जाएगा आपका 2x + 7। तो यहाँ से देखेंगे दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है बच्चों, 18। यहाँ से देखो दोनों के बीच की दूरी दी गई है 18 और क्षेत्रफल 144। तो भुजाओं में अंतर निकालना है। तो देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका 1/2 दोनों पैरेलल भुजाओं का योग यानी AB प्लस का CD और दोनों पैरेलल भुजाओं के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ से देखो एरिया आपको दिया गया है कितना 144 1/2 दोनों का योगफल बच्चों AB का मान कितना है x + 3 और CD का मान कितना है आपका 2x + 7 और दोनों के बीच की दूरी आपको दी गई है कितनी 18। तो यहाँ से देखेंगे 2 का भाग 18 में दिया तो कितना 18 × 144 और 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा आपका 16। यहाँ देखेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस कितना बच्चों 10 है, 10 यहाँ जाएगा 6 बचेगा, 3 दूनी 6, x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपसे क्या कहा है कि दोनों भुजाओं के बीच का अंतर बताओ, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। ये देखना बच्चों 2 दूनी 4 और 7 2 दूनी 4 और 7 4 11। तो देखो बच्चों कि AB और CD में कितने का अंतर है, तो अंतर 11 - 5। तो बच्चों कितने का अंतर है 6 का। तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाइयां 36 सेंटीमीटर तथा 64 सेंटीमीटर है। यदि समांतर चतुर्भुज की मध्य दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखना बच्चों ऐसा सिंपल क्वेश्चन आपके ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। हम बच्चों आपको पढ़ा बस नहीं रहे हैं, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। 36 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। ये बच्चों 36 है और ये कितना है 64 है और इनकी बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है तो आपको क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ से देखो एरिया हो जाएगा 1/2 दोनों भुजाओं के बीच दोनों समांतर भुजाओं का योगफल। तो यहाँ से हो जाएगा 36 + 64 और दोनों के बीच की दूरी तो कितनी है बच्चों यहाँ से 20। तो यहाँ से देखेंगे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100 और 20 भाग देंगे का 2 का, तो 2 का भाग देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका 1000। तो 1000 आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते चलना। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं। क्या कहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरे से 3 गुना लंबी है और बच्चों 3 गुना लंबी है तो दीर्घ भुजा की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज को जानना है। बच्चों ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम में आए हुए आज क्वेश्चन पढ़ा दिए। क्या कहा है कि क्षेत्रफल इसकी लंबाई, देखना बच्चों लंबाई, इसमें लंबाई होती क्या है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती बच्चों। इसमें लंबाई का मतलब क्या दे दिया गया, इसकी ऊंचाई। लंबाई का मतलब क्या है, इसकी ऊंचाई। ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में एक दूसरे से 3 गुना है, तो अगर बच्चों इसको हम x मान लें तो ये पूरा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर इसका आप नाम दे देते हो A B C और D, तो यहाँ से देखेंगे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AB प्लस का CD और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो एरिया आपको कितना दिया गया है, एरिया दिया गया 96। 1/2 AB का मान कितना है आपका x और CD का मान कितना है 3x है
और दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी 18। तो यहाँ से देखो 2 का भाग 8 है, 2 का भाग 8 में दिया 4, तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यहाँ से 3 और 1 4 एक्स है, एक्स का मान कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। अब कहा है कि दीर्घतम भुजा की लंबाई बताओ, तो दीर्घतम यही है ना सी और डी, तो सी और डी का मान आ जाएगा 3 गुणा 6, तिछंग कितना हो जाएगा 18, तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और समझाते हैं आपको क्वेश्चन। ये आपके सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों व्यापम में जो भी परीक्षा होगी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों जितने भी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सवाल बने हैं पीबी ने कराए हैं, अभी तक हमने सारे मेंसुरेशन के सवाल पर इसके समलंब चतुर्भुज के कर लिए हैं। अब देखना बच्चों एक दमदार कंसेप्ट, फिर से एक दमदार कंसेप्ट बताने वाले हैं। क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप। अब देखना बच्चों यहां से आपको एक अच्छा समलंब चतुर्भुज बना लेना है, क्योंकि आपका जो सवाल बनने वाला है वो बहुत ही दमदार बनने वाला है और ये कंसेप्ट आपको हम बता भी चुके हैं। चलिए हमने एक क्या किया, एक ऐसा समलंब चतुर्भुज बना लिया। तो ध्यान से देखना बच्चों, हमने एक ऐसा समलंब चतुर्भुज बना लिया। अब क्या कहा है, समलंब चतुर्भुज का परिमाप दिया गया है। बच्चों ये एमपी में आया हुआ क्वेश्चन है, व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे इसकी असमांतर भुजाएं 13 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखना बच्चों समांतर भुजाएं क्या होती है, जैसे ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो ए बी और सी डी समांतर भुजा है जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती, बल्कि ए डी और बी सी असमांतर भुजा है, असमांतर भुजा है। तो कहा है असमांतर भुजा का मान कितना है 13। तो ये देखो बच्चों ये 13 हो जाएगा और मैंने आपको बताया है कि ये 13 होगा। 13 का मतलब कि ये बच्चों क्या है आपका इसका कर्ण, जैसे आप इसका नाम दे दो ओ और इसका नाम दे दो पी, तो यहाँ जो ट्रायंगल बनेगा ए ओ पी में कर्ण 13 है। कर्ण 13 है ना बच्चों, तो ध्यान से देखना है इसको लगाने के तरीके। कर्ण 13 है, कर्ण 13 कब आता है, देखो और भी बहुत सारे तरीके हैं। परिमाप 56 है, तो परिमाप होता है सभी बाहरी भुजाओं का योग। और बच्चों क्या कहा है, इसकी ऊंचाई कितनी दे दी है 12। ये देखना क्वेश्चन में ऊंचाई दे दी है 12, तो 12 देने से बच्चों काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ से देखो ये भी आपका 12 होगा, और देखना जब ये 12 है तो ये 13 है, तो ये कितना होगा 5 होगा, और ये कितना होगा 5 होगा। अब देखिए हमें पता है कि ए बी और ओ पी आपस में क्या है बराबर है, इसका मान अगर x है तो इसका मान भी क्या होगा x होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। और बच्चों जो परिमाप होता है वो होता है सभी बाहरी भुजाओं का योग। क्या होता है परिमाप, सभी बाहरी भुजाओं का योग। तो देखना आपको परिमाप दिया गया है कितना 56। मैं चाहता तो आपको सीधा सीधा एक लाइन में बता देता, मगर एक बार हम समझाएंगे। देखना बच्चों परिमाप क्या होगा ए बी, तो देखो यहाँ से देखो ए डी, तो ए डी का मान कितना हो जाएगा 13 प्लस यहाँ देखो बच्चों डी ओ, तो ये मान कितना है 5। फिर देखो ओ पी ये मान कितना है एक्स प्लस पी सी इस ये मान कितना है 5 प्लस सी बी ये मान कितना है 13 प्लस बी ए ये मान कितना है आपका एक्स बराबर कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ से देखना बच्चों जोड़ो, तो जोड़ा हमने तो 13 दूनी 26 और 26 और 5 दूनी 10 है, तो 26 और 10 36, एक्स प्लस एक्स कितना 2x बराबर हो जाएगा 56। तो 36 वहाँ घटेगा 2x का मान आएगा 20, तो x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ से देखो परिमाप आपको 56 था, इसका मतलब ए बी का मान कितना है 10 है और ओ पी का मान कितना है 10 है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो देखना बच्चों क्षेत्रफल होता है आपका एरिया बराबर 1/2, यहाँ से हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस सी डी इंटू एच। तो यहाँ से देखेंगे 1/2। ए बी का मान कितना है बच्चों, ए बी का मान आ गया है 10।
CD का मान कितना है पूरा बच्चों, CD का मान तो 5 10 5, तो 10 5 5 तो कितना हो जाएगा 10 और 20 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से देखो ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई का मान दिया गया है आपका 12, तो देखना यहाँ से हो जाएगा कितना 30 और 2 का भाग दे दो यहाँ तो 6, तो 30 गुणा 6 यानी क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों आपका 180। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है बच्चों। आपको अगर ये सवाल अच्छा लगा हो तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए सब लोग लीजिए, साथ में हमारी फोटो भी लीजिए। ले लिया सब लोगों ने, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें कि कितना अच्छा सवाल है बच्चों, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए और आपको सवाल बताते हैं। चलिए, रात काफ़ी हो चुकी है, भैया नींद आ रही है क्या? तो फिर क्यों ऐसे बैठे हो, थोड़ा बहुत हंस दिया करो। पानी मिलेगा? चलिए थोड़ा सा पानी पिला दो, अगर हो तो। रहने दो, चालू रहने दो। चलिए ध्यान से देते हैं जब तक हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ से देखना बच्चों अगला क्वेश्चन, जब तक पानी आ रहा है तब तक हम आपको 1-2 क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। ध्यान से देखेंगे कि यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधारों की लंबाइयों का योग 23 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 92 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करो। यहाँ से देखेंगे बच्चों, अब देखो क्वेश्चन को आपको समझना होगा। तो देखना, आधारों की लंबाइयों का योग, इसका मतलब बच्चों ये क्या होता है? आधारों की लंबाइयों का योग यानी बच्चों दोनों समांतर भुजाओं की जो आपकी आधा, देखो समांतर भुजाओं में ऐसे ये भी आधार है और ये भी आधार है। अगर आप ऐसे रख दोगे तो ये आधार हो जाएगा, ऐसे इसको पलटा के रख दोगे तो वैसे आधार हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि दोनों समांतर भुजाओं का योगफल दिया गया है। ये भी नया कंसेप्ट है और आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ से देखो फार्मूला होगा आपका A बराबर 1/2 AB प्लस CD इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है 52, 1/2 और इसका योगफल बच्चों दोनों का दिया गया आपको कितना? 23 और कहा है कि ऊंचाई ज्ञात करें। देखना बच्चों, ऊंचाई निकालना है, 23 से कट जाएगा कै बार में? 4 बार में, और आपकी हाइट कितनी आ जाएगी? 4 दूनी 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान से नोट कर लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब और क्वेश्चन बनाते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन बच्चों आपको हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग बढ़िया से कंप्लीट नोट्स बनाएं और इन क्वेश्चनों की ही बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे नया क्वेश्चन आपको समलंब चतुर्भुज में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सब क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। तो बच्चों जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिस प्रकार से आता है हमने उसी प्रकार से पढ़ा दिए हैं। क्या कहा है अगला क्वेश्चन? एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1586 वर्ग सेंटीमीटर है तथा समांतर भुजाओं के मध्य दूरी 26 सेंटीमीटर है। यदि एक समांतर भुजा 38 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? अब देखना, यहाँ से आपको हम बताते हैं। एक आपने तुरंत क्या कर लिया? समांतर चतुर्भुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज बना लिया ना बच्चों, ये नाम दे दिया इसका A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। कहा है कि इन भुजाओं के मध्य दूरी 26 सेंटीमीटर है। तो ये देखो आपको कितनी दी गई है? 26 सेंटीमीटर। और कहा है कि समांतर भुजाओं में एक है 38, तो दूसरी निकालना है बच्चों। तो ये देखो आपकी 38 दी गई है और ये आपको फाइंड आउट कर रहा है। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 AB प्लस CD इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से देखना बच्चों, क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है? 1586 आपको क्षेत्रफल दिया गया है। 1/2 आपको ये देखना यहाँ कितना दिया गया है? ये दिया गया आपको 38 और दूसरी आपको निकालना है। और यहाँ से देखो ऊंचाई का मान कितना दिया गया है? 26 दिया गया है। तो 2 से काट देंगे तो 13 बार में कट जाएगा और 13 का भाग देंगे यहाँ से। देखेंगे बच्चों, 13 कितना बचा? 2, 13 दूनी 26 बचा 2,
फिर 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा आपका 122 38 प्लस x। तो यहाँ से देखेंगे 122 में से हम 38 माइनस कर देंगे तो आपका मान निकल आएगा। तो 12 में से 8 गया तो 4 और 12 में से 4 गया तो 8। तो कितना आ जाएगा बच्चों? x का मान आ जाएगा 84, यानी डी और सी इसका मान कितना आ जाएगा? 84 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बनाते हैं। यहां से देखेंगे एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। यदि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, एक समांतर भुजा 70 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखना बच्चों, यहाँ से फिर से हम डायग्राम बना के आपको चीज़ें समझा दे रहे हैं। एक प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको हमने बता दिए। तो ये देखो हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी डी। यहाँ से देखो ए बी और ये हो गया सी डी। यहाँ से देखिए इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 20 मीटर। तो आपका जो और एक भुजा कितनी दी गई है? एक समांतर भुजा है 70, तो दूसरी आपको निकालना है। ये बच्चों निकालना है। तो यहाँ से कोई भी मान लो, कुछ भी निकालना है। ए बी बराबर होता है 1/2 ए बी प्लस सी डी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से देखो एरिया आपको कितना दिया गया है? 1200 बराबर 1/2। ए बी का मान है आपका x प्लस 70 इंटू एच का मान बच्चों दिया गया कितना? 20। तो 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से आ जाएगा 12 दूनी 24, कितना? 240 है। चलिए बच्चों 240 आ गया। एक बार 2 से ही काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 60। 60 दूनी आ जाएगा 120 है। x प्लस का 70, तो 120 में 70 घट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा? 50 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आ जाएगा ना बच्चों? तो x का मान कितना आ गया? 50 आपका राइट आंसर आ गया। बच्चों इतने क्वेश्चन पर्याप्त है ना? बहुत पर्याप्त है। तो आपको क्या करना है? समलंब चतुर्भुज का कंप्लीट नोट्स बना लेना है और इसका जो बच्चों प्रैक्टिस सेट है ये आपको ऑफिस से मिलेगा और आप लोग ब्रांच से मिल जाएगा बच्चों। तो उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। और जो भी लड़का नोट्स बना रहा है तो एक बार आप लोग अपने इस नोट्स को अपने मित्रों को बताएं कि आप भी बना लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लोगों को मोटिवेट करें। क्योंकि बच्चों जब हम दूसरों को बताएंगे तो दूसरा भी बनाएगा और वो भी पढ़ेगा। तो आप भी पढ़ें, अपने मित्रों को भी पढ़ाएं। बच्चों जो मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलंदियों को छुएं। तो जब ये कैसे अब मेरे करने में से थोड़ी होगा, आप लोग भी सहयोग करें। आप लोग हर एक लड़का क्लाइमेक्स एकेडमी से पढ़ने वाला हर एक लड़का एक दूसरे को मोटिव करेगा और कहेगा, अगर कोई लड़का फालतू बात करता है तो आप बताइए कि पढ़ लीजिए, समय ज़्यादा नहीं है। समय का महत्व दें, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। आप लोग बच्चों इस देश का भविष्य बनाने में हमारा साथ दें। जब बच्चों हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम पढ़ेंगे तो दुनिया पढ़ेगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जागरूकता फैलाएं और ऐसे लोग जो डिमोटिवेट होते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं या किसी कारण से नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनको एक सही डायरेक्शन में ले जाएं। अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो हमारा, आपका, आपके परिवार का और देश का कल्याण होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।